हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आपका एग्जाम 2024 में है, आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। इसलिए क्योंकि आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ से लगभग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ में आप लोग इसको एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाना है, यानी टेस्ट के रूप में आपको लगाना है। इन 30 क्वेश्चन में से आप लोग जो है खुद से यानी कितने को जो है सॉल्व कर पाते हैं, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपको इन 30 में से किन्हीं 15 प्रश्न का आपको उत्तर देना, अगर 15 अगर आप सही कर देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल हो गई है। ठीक है, अब जो है आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30 अगर आप में से 15 अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो समझ जाइए आपका तैयारी अभी बिल्कुल नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आपको जो है तैयारी करने की और ज्यादा से ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप 2024 में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं और आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर करें। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको इतना जरूर करना चाहिए। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे कि देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, बताइएगा। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने जो है कौन सा नारा दिया था, बताइएगा। पहला ऑप्शन दहेज हटाओ का, गरीबी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। यहां से मिलता है आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर देना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1971 में जो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था वो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, गरीबी हटाओ। यही नारा दिया था 1971 में, और जो है वो ये जो है जीत जीत गया था। ठीक है, इलेक्शन जो है यही जीत गया था। इलेक्शन का टाइम चल रहा था और उस टाइम जो दिया था क्या, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, इंदिरा गांधी। चलिए, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका जो है बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके समक्ष में आ गया। ठीक है, क्या कहलाता है कि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार का समर्थन जो है किसने दिया था। चलिए, तो देखिए भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार जो दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो किसने दिया था, ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों जल्दी बताना है। बिल्कुल देखिए, आपको 2 से 3 सेकंड का आपको एक क्वेश्चन में दिया जाएगा समय। तो देखिए प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार का समर्थन जो किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, और बिल्कुल इसका आपका समय समाप्त होता है। इंदिरा गांधी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म के बारे में बताना, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। 23 जनवरी 1897 को, 25 जनवरी 1890 को, 30 जनवरी 1897 को, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कब हुआ था, तो ये बिल्कुल आपको पता है 23 जनवरी 1897 को जो है दिया था, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग 23 जनवरी 1897 दिए हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, जनसंघ के संस्थापक कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, श्याम प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय। तो देखिए हम लोग जानते हैं जनसंघ के उप संस्थापक जो है वो कौन है, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है प्यारे बच्चों। इसका आंसर जो होगा बिल्कुल श्याम प्रसाद मुखर्जी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग शी बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भाखड़ा नंगल परियोजना जो स्थित है कहां पे, गंगा पर है, कावेरी नदी, सतलज या सिंधु नदी पर। तो देखिए आप लोग को पता होना चाहिए, भाखड़ा नंगल की परियोजना की बात हो रही है तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा ये सतलज नदी पर, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सतलज जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारतीय संसद में महिलाओं को कितनी प्रतिशत जो है आरक्षण देने की मांग की गई है। तो हम पता है आपको भारत में संसद में महिलाओं को जो है कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है, तो 33%, ये बिल्कुल पता है। और अपना बिहार एक ऐसा अपना राज्य है जहां महिलाओं को जो है कितना 50% आरक्षण दिया गया है। एक बिहार एक ऐसा लौता राज्य है, तो काफी यहाँ जो है मतलब हम लोग जो है साक्षरता दर बढ़ाने का कोशिश कर रहा है अपना बिहार। ठीक है, महिलाओं के मामले में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप लोगों को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। देखिए पंचायत व्यवस्था बांग्लादेश का है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। तो देखिए आप लोग का समय समाप्त होने जा रहा है, आपको पता होगा पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है, तो ये बिल्कुल आपका आंसर समाप्त होता समय समाप्त होता है, और इसका आंसर आपका नेपाल जो है बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है किसका, देखिए क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम जो है अपने क्षेत्र का लगाव से, अलगवाद से, या आपका राष्ट्रीय एकता से या राष्ट्रीय हित से। तो क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम जो होगा आपका यानी राष्ट्रीय एकता से बिल्कुल या अलगवाद से। तो बिल्कुल देखिए अलगवाद जो है इसका प्यारे बच्चों आंसर आप लोग का ना बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चा आप लोग अलगवाद बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यानी अलगवाद जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था। देखिए
सिक्किम भारत का सहवर्तीय राज्य कब बना था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है ये आपका 1974 बना था, 1975, 1978, 1976। तो देखिए सिक्किम की बात हो रही है तो सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य जो है कब बना था प्यारे बच्चों? बिल्कुल आप लोगों को पता है ये 1975 को बना था और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो बिल्कुल समय समाप्त था। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य जो 1975 को बना था और ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? किस भारतीय राज्य का खुद का अपना संविधान है? तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आपको पता है, ये क्या मणिपुर का होगा, नागालैंड या हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो देखिए किस राज्य का अपना खुद का संविधान है? तो बिल्कुल ये आपका समय समाप्त हो रहा है। पहले पता होगा आपको जम्मू कश्मीर का था, ये चीज आप लोगों को पता था, खुद का अपना संविधान था जिसमें 370 का धारा आप लोगों को पता होगा, 370 का धारा जो है वहीं से समाप्त किया गया था, अभी हाल ही में 2019 में हटा गया है, तो ये इसी का ही था। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता है। क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं का पंचायत में 50% आरक्षण? और एक चीज आपको पता है 371 ए का बताना आपको, क्या मणिपुर होगा, नागालैंड होगा, क्या होगा? 371 ए का बताना आपको। ठीक है जी, चलिए बताइएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं का पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया था? मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, अपना बिहार एक ऐसा लौता राज्य है जो पूरे भारत में 50% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया है। एक ऐसा बिहार अपना राज्य है जिसमें साक्षरता दर बढ़ाने के लिए महिलाओं का जो इतना मतलब और जो है इसमें कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, ये बिहार जो होगा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया था? जनता दल यानी जेडीयू या कांग्रेस या बीजेपी या राजद? तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? तो देखिए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो वो आरजेडी था। आरजेडी जो है 2015 में सबसे ज्यादा जो है सीट लेके आया था अपना बिहार में, और ठीक है बाद में फिर ये गठबंधन का सरकार बन गया था, किसका? आरजेडी और जेडीयू का। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन सा दल शामिल नहीं है? तो देखिए 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी के गठबंधन में कौन सा दल जो है शामिल नहीं है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन आपको बताया, इसका आंसर आपका हो जाएगा भाजपा जो है, इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो भी बच्चा ऑप्शन डी बता रहा है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन सा दल शामिल नहीं है? तो भाजपा जो होगा, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ताशकंद समझौता कराने में किस संयुक्त नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 1966 को हुआ था, ये बिल्कुल आप लोगों को पता है कब हुआ था, यानी 1966 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता। ओके, और ये जो है किसका, यानी भारत और पाकिस्तान के ताशकंद समझौता कराने में किस श्वेत नेता ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये कोसिगिर ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों सी जो है आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। 1975 में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन कहां हुआ था? तो बताइएगा ये सहयोग और सम्मेलन जो है कहां पे हुआ था, ये बताना आपको। लंदन में हुआ था, पेरिस में या मॉस्को में या हेलांस्की में? तो देखिए आप लोग पता 1975 में यूरोप में सुरक्षा सहयोग सम्मेलन जो है ये कहां पे? हेलांस्की, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका जीएस मिल हो जाएंगे, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका जो भी बच्चे आप लोग ये बताएं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, आई और जीव की लड़ाई जो है 23 फरवरी 1945 को जिन दो देशों में हुई थी वे कौन थे? तो वो कौन कौन सा देश था? जापान और अमेरिका था, जापान और सोवियत संघ था, जर्मनी और अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो था जापान और किसकी बात हो रही थी? अमेरिका। तो बिल्कुल इसका प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर जो है जापान और अमेरिका जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था चित्र प्रस्तुत किया था? तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था प्रस्तुत किया गया था? तो ये बिल्कुल आपको पता है जॉर्ज बुश के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का जॉर्ज बुश जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा, इतिहास के अंत का सूत्र जो है किसने दिया था? 19 नंबर क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं कि इतिहास के अंत का सूत्र जो है फ्रांसिस फुकायामा दिया था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे फ्रांसिस फुकायामा, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री जो है ये सभी बच्चों को पता है, ऋषि सुनक है। कौन है? अपना भारतीय मूल का है, ये कोई नहीं है ऑप्शन में, तो इसमें से आपका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सब जानते हैं कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। ठीक है, आगे देखिएगा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश का देना है? तो देखिए विश्व को जो इंटरनेट का सुविधा प्राप्त हुआ था वो किस राज्य मतलब किस देश की वजह से? जापान बिल्कुल नहीं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल आप लोग को पता है, और इसका आंसर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो कब प्राप्त किया था इंटरनेट की सुविधा? ये 1998 को प्राप्त किया था, ये भी आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था? देखिए 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ के अगर नाम की बात किया जाए तो यूरोप का आर्थिक समुदाय जो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे अभी आप लोग यूरोप का आर्थिक समुदाय बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वर्ष जो भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा?
देखिए इसमें 2 वर्ष माना गया था, एक 1954 में माना गया था और एक 2006 में। तो देखिए अगर हम लोग सबसे ज्यादा अगर बात किया तो ये 1954 इसलिए होगा क्योंकि एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कोई भी देश जो है एक दूसरे देश पर जो है आक्रमण नहीं करेंगे, किसी भी देश के अंदरूनी मामले पर जो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो है ना मतलब देखा जाए तो 1954 में जो है मतलब मित्रता के रूप में माना गया, तो इसका आंसर आप लोग ए मान सकते हैं। अगर 1954 ना रहेंगे तो आपको 2006 इसका राइट आंसर देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? देखिए संयुक्त राष्ट्र कौन है अभी वर्तमान में बताना है कि वर्तमान में जो है आपकी कौन है, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरस होगा, तो एंटोनियो गुटेरस इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। एंटोनियो गुटेरस, और जो भी बच्चा आप लोग एंटोनियो गुटेरस बता रहा है बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट वर्तमान में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? जिनेवा में है, पेरिस में, दिल्ली में, लंदन में? ठीक है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पे अवस्थित है? देखिए सब बच्चों को पता है ये कहां पे, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड बोले तो जेनेवा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। जितने सारे बच्चे आप लोग यानी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। ठीक है जी, चलिए सर्वसंघ इसमें कितना इसमें 193 है, शायद 193 सदस्य है। कितना है सदस्य इसमें? 193 सदस्य, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए हाँ ये हाँ 187 187 कहीं आपको देखेंगे 187, और कहीं आप बाद में फिर 193 हो गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 26। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? देखिए यूरोपीय संघ की बात हो रही है, तो देखिए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1957 में, 1953, 2005, या आपका देखिएगा 2006। तो देखिए हम लोग जानते हैं यूरोपीय संघ की बात हो रही है, तो यूरोपीय संघ की प्यारे बच्चों ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1993। कब हुआ था? 1993 को, 1 नवंबर 1993। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव ने वायु की दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गया था? ये 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो सभी बच्चों को पता है ये जो मृत्यु जो है डैग हैमरसॉल्ड का जो है ये बिल्कुल निधन हो गया था, और बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों बी जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो ये बिल्कुल हम लोग जानते बताना 1 जनवरी 1993 को हुआ था। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 28 नंबर क्वेश्चन, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसका मौलिक सदस्य जो है कौन था? इनमें से कौन ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा? मौलिक सदस्य की बात हो रही है, तो देखिए पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। तो बताइए इसमें जो मौलिक सदस्य जो है कौन थे? तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, मौलिक सदस्य जो था वो कौन था उस टाइम? भारत थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग अपना भारत जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा है? देखिए आप लोगों को पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6 अंग है। कितना अंग है? 6। 6 में से सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा है? तो बिल्कुल महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए बिल्कुल आपको पता है, हाँ महासभा या क्या होगा? देखिए असेंबली तो वो तो बिल्कुल पता है आपको, बिल्कुल महासभा ही होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ा जो है महासभा होगा, और उसके बाद क्या? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कितना है? 15 सदस्य, उसमें से क्या है 15 में से 10 जो है अस्थाई है, अस्थाई है, और 5 जो है क्या? और अस्थाई है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है महासचिव, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। क्या कहलाता है 30 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों? क्या होगा इसका आंसर? 30 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहां पे किया था? देखिए परमाणु परीक्षण की बात हो रही थी, ये जो है कहां पे हुआ था? पोखरण में हुआ था। कहां पे हुआ था? आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पोखरण में हुआ था। पोखरण कहां पे पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। कहां पे पड़ता है जी? राजस्थान में। और ये बिल्कुल ये कब हुआ था? ये 1974 को। फिर दूसरा जो है दूसरा देखिए परमाणु परीक्षण जो है दूसरा, ये भी याद रखिएगा, दूसरा जो है कब हुआ था? ये 1998 को हुआ था। ये भी कहां पे हुआ था? ये भी पोखरण में ही हुआ था, और ये कहां पोखरण पड़ता है? राजस्थान में। तो प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको 30 काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाया, तो बताइए इन 30 में से आप लोग खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग साथ में 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और साथ में आपको ये भी अनुभव हो जाएगा कि हाँ आप लोग जो है आपकी तैयारी किस प्रकार का है। अगर 30 में से आप 15 अगर आप क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो आप समझ आइए कि आपका तैयारी जो है बिल्कुल एवरेज में, आपका ज्यादा ही नहीं है। 20 प्लस करेंगे तो समझ जाओ कि हाँ है, अगर 25 से प्लस करते तो एक्सीलेंट है, यानी आपका तैयारी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। तो इसी तरह का जो है आपको यानी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताना है कि मेरा तैयारी जो है मेरा जो है इतना सही हुआ है। तो डियर देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत किया, ये आप खुद देख पाए कि मेरे लिए
आप लोग के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्यारे बच्चों, जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में जम करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में अपने-अपने दोस्तों को एक बार जम करके ज़रूर शेयर करें, ठीक है? और देखिए मेरे द्वारा जितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, वो आप लोगों को जो है एकदम बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए डियर, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए डियर, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।